राधे राधे, जय श्री गौरहरि, दामोदर मास की जय। जैसा कि आप जानते हैं अभी कार्तिक मास चल रहा है, तो हमने सोचा क्यों ना एक प्यारी सी बुक भगवत गीता सार यथा रूप का परिचय, इस बुक को हम रीड करना स्टार्ट करें, क्योंकि ये प्यारी सी छोटी सी बुक है और इसमें काफ़ी अच्छे से भगवत गीता को शॉर्ट फॉर्म में समझाया गया है। तो हमारा प्रयास रहेगा कि इस मंथ हम इस बुक को कंप्लीट करें पूरा। हम एक लेक्चर के अंदर 5 to 6 पेजेस लेंगे और इसको आराम से रीड करेंगे। अगर आपको कुछ पॉइंट इसमें से कुछ समझना है तो आप इस वीडियो को बैक करके आराम से देख सकते हैं। बस आपको क्या करना है, अच्छे से सुनना है। इस वीडियो को अच्छे से देखिए, सुनिए और भगवान की लीलाओं का आनंद उठाइए, भगवान के वचनों का आनंद उठाइए। ठीक है, तो चलिए विदाउट एनी डिले स्टार्ट करते हैं। गीता सार। श्रीमद् भगवत गीता को गीतोपनिषद भी कहा जाता है। ये वैदिक ज्ञान का सार है और वैदिक साहित्य के सर्वाधिक महत्वपूर्ण उपनिषदों में से एक है। निस्संदेह श्रीमद् भगवत गीता पर अंग्रेजी भाषा में अनेक भाष्य उपलब्ध हैं, अतएव एक अन्य भाष्य की आवश्यकता के बारे में प्रश्न किया जा सकता है। इस प्रस्तुत संस्करण का प्रयोजन इस प्रकार बताया जा सकता है। हाल ही में मैं एक अमेरिकी महिला ने मुझे श्रीमद् भगवत गीता के एक अंग्रेजी अनुवाद को संस्तुत करने को कहा। निसंदेह अमेरिका में श्रीमद् भगवत गीता के अनेक संस्करण उपलब्ध है, लेकिन यह जहाँ तक मैंने देखा है केवल अमेरिका में ही नहीं अपितु भारत में भी उनमें से किसी को सच्चे अर्थों में प्रामाणिक नहीं कहा जा सकता, क्योंकि लगभग हर एक संस्करण में भाष्यकार ने श्रीमद् भगवत गीता यथारूप के मर्म को स्पर्श किए बिना अपने निजी मतों को व्यक्त किया है। श्रीमद् भगवत गीता का मर्म श्रीमद् भगवत गीता में ही व्यक्त किया गया है। यह इस प्रकार है, यदि हमें किसी विशेष औषधि का सेवन करना हो तो हमें उसके लेबल पर लिखे निर्देशों का पालन करना होता है। हम अपने मनमाने ढंग से या मित्र की सलाह से औषधि नहीं ले सकते। उसका सेवन लेबल पर लिखे हुए निर्देशों के अनुसार या चिकित्सक के निर्देशानुसार करना होता है। इसी प्रकार श्रीमद् भगवत गीता को उसके वक्ता द्वारा दिए गए निर्देशानुसार ही ग्रहण या स्वीकार करना चाहिए। श्रीमद् भगवत गीता के वक्ता भगवान श्री कृष्ण हैं। उनका उल्लेख श्रीमद् भगवत गीता के प्रत्येक पृष्ठ पर पूर्ण पुरुषोत्तम परमेश्वर श्री भगवान के रूप में हुआ है। निसंदेह भगवान शब्द कभी कभी किसी भी अत्यंत शक्तिशाली व्यक्ति या किसी शक्तिशाली देवता के लिए प्रयुक्त होता है, और यहाँ पर भगवान शब्द निश्चित रूप से भगवान श्री कृष्ण को एक महान व्यक्तित्व वाला बताता है। किंतु साथ ही हमें ये जानना होगा कि भगवान श्री कृष्ण पूर्ण पुरुषोत्तम परमेश्वर है। जैसा कि सभी महान आचार्यों जैसे शंकराचार्य, रामानुजाचार्य, माधवाचार्य, निम्बार्क स्वामी, श्री चैतन्य महाप्रभु तथा भारत के वैदिक ज्ञान के अन्य अनेक अधिकारियों ने पुष्टि की है। भगवान ने स्वयं भी श्रीमद् भगवत गीता में अपने आप को पूर्ण पुरुषोत्तम भगवान के रूप में स्थापित किया है, और ब्रह्म संहिता में तथा सभी पुराणों में, विशेषतया श्रीमद् भागवतम में जो भागवत पुराण के नाम से विख्यात है, वे इसी रूप में स्वीकार किए जाते हैं। कृष्णस्तु भगवान स्वयं। अतएव श्रीमद् भगवत गीता हमें स्वयं भगवान ने जैसे बताई है वैसे ही स्वीकार करनी चाहिए। श्रीमद् भगवत गीता के चतुर्थ अध्याय में श्री भगवान कहते हैं, हे अर्जुन, यह योग पद्धति अर्थात श्रीमद् भगवत गीता सर्वप्रथम सूर्य देव को बताई गई थी। सूर्य देव ने इसे मनु को बताया और मनु ने इसे इक्ष्वाकु को बताया। इस प्रकार गुरु शिष्य परंपरा द्वारा यह योग पद्धति एक वक्ता से दूसरे वक्ता तक पहुंचती हुई आ रही है, लेकिन कालांतर में यह छिन्न भिन्न हो गई है। फलस्वरूप भगवान को इसे फिर से बताना पड़ रहा है, इस बार अर्जुन को कुरुक्षेत्र के युद्ध स्थल में। वे अर्जुन से कहते हैं कि वे यह परम रहस्य उसे इसलिए प्रदान कर रहे हैं क्योंकि वह उनका भक्त तथा मित्र है। इसका तात्पर्य यह है कि श्रीमद् भगवत गीता ऐसा ग्रंथ है जो विशेष रूप से भगवत भक्त के लिए है। आध्यात्मवादियों की 3 श्रेणियां हैं, ज्ञानी, योगी और भक्त, अर्थात निर्विशेषवादी, ध्यान योगी और भक्त।
यहाँ पर भगवान अर्जुन से स्पष्ट कहते हैं कि वे उसे इस नवीन परंपरा, गुरु शिष्य परंपरा को ग्रहण करने वाला प्रथम पात्र बना रहे हैं, क्योंकि प्राचीन परंपरा खंडित हो गई थी। अतएव यह भगवान की इच्छा थी कि सूर्यदेव से चली आ रही विचारधारा की दिशा में ही अन्य परंपरा स्थापित की जाए, और उनकी यह इच्छा थी कि उनकी शिक्षा का वितरण अर्जुन द्वारा नए सिरे से हो। वे चाहते थे कि अर्जुन श्रीमद् भगवद गीता के ज्ञान का प्रामाणिक अधिकारी बने। अतएव हम देखते हैं कि श्रीमद् भगवद गीता का उपदेश अर्जुन को विशेष रूप से दिया गया, क्योंकि अर्जुन भगवान का भक्त था, स्वयं भगवान श्री कृष्ण का शिष्य तथा उनका घनिष्ठ मित्र था। अतएव जिस व्यक्ति में अर्जुन जैसे गुण पाए जाते हैं, वह श्रीमद् भगवद गीता को सबसे अच्छी तरह समझ सकता है। कहने का तात्पर्य यह है कि वह भगवान से सीधा संबंधित हो और उनका भक्त हो। जो ही कोई भगवान का भक्त बन जाता है, तो ही उसका संबंध सीधा भगवान से हो जाता है। यह एक अत्यंत विशद विषय है, लेकिन संक्षेप में यह बताया जा सकता है कि भक्त तथा पूर्ण पुरुषोत्तम परमेश्वर के मध्य 5 विभिन्न प्रकार में से किसी भी एक प्रकार का संबंध हो सकता है। मनुष्य तटस्थ भाव में भक्त हो सकता है, शांत रस। मनुष्य सक्रिय अवस्था में भक्त हो सकता है, दास्य रस। मनुष्य सखा के रूप में भक्त हो सकता है, सख्य रस। मनुष्य माता या पिता के रूप में भक्त हो सकता है, वात्सल्य रस। मनुष्य दाम्पत्य प्रेमी के रूप में भक्त हो सकता है, माधुर्य रस। अर्जुन का भगवान श्री कृष्ण से संबंध सखा रूप में था। निसंदेह इस मित्रता सख्य भाव तथा भौतिक जगत में पाई जाने वाली मित्रता में आकाश पाताल का अंतर है। निसंदेह प्रत्येक व्यक्ति का भगवान से कुछ विशेष संबंध होता है, और यह संबंध भक्तिमय सेवा की पूर्णता से ही जागृत होता है। किंतु हमारे जीवन की वर्तमान अवस्था में हमने न केवल भगवान को भुला दिया है, अपितु हम भगवान के साथ अपने शाश्वत संबंध को भी भूल चुके हैं। लाखों करोड़ों जीवों में से प्रत्येक जीव का भगवान के साथ शाश्वत विशिष्ट संबंध है। यह स्वरूप कहलाता है। भक्ति योग की प्रक्रिया द्वारा इस स्वरूप को जागृत किया जा सकता है, और वह अवस्था स्वरूप सिद्धि कहलाती है, अर्थात स्वाभाविक या मूलभूत स्थिति की पूर्णता। अतएव अर्जुन भक्त था और वह भगवान के संपर्क में मित्र रूप में था। हमें इस बात पर विशेष ध्यान देना चाहिए कि अर्जुन ने श्रीमद् भगवद गीता को किस तरह ग्रहण किया। इसका वर्णन 10वें अध्याय में हुआ है। अर्जुन ने कहा, आप पूर्ण पुरुषोत्तम परमेश्वर हैं, परम धाम, पवित्रतम, परम सत्य हैं। आप शाश्वत, दिव्य, आदि पुरुष, अजन्मा तथा महानतम हैं। श्री नारद मुनि, असित, देवल तथा व्यास जैसे समस्त महामुनि आपके विषय में इस सत्य की पुष्टि करते हैं कि और अब आप स्वयं मुझसे इसकी घोषणा कर रहे हैं। हे भगवान श्री कृष्ण, आपने जो कुछ कहा है उसे मैं पूर्ण रूप से सत्य मानता हूँ। हे प्रभु, न तो देवता और न असुर ही आपके व्यक्तित्व को समझ सकते हैं। पूर्ण पुरुषोत्तम परमेश्वर से श्रीमद् भगवद गीता सुनने के बाद अर्जुन ने भगवान श्री कृष्ण को परम ब्रह्म के रूप में स्वीकार कर लिया। ऐसे तो प्रत्येक जीव ब्रह्म है, लेकिन सर्वोपरि आत्मा पूर्ण पुरुषोत्तम श्री भगवान परम ब्रह्म है। परम धाम का अर्थ यह है कि वे प्रत्येक वस्तु के परम आश्रय या धाम है। पवित्रतम का अर्थ यह है कि वे शुद्ध हैं, भौतिक कल्मश से बेदाग हैं। पुरुषम का अर्थ यह है कि वे परम भोक्ता हैं। शाश्वतम अर्थात आदि, सनातन। दिव्यम अर्थात दिव्य, आदि, देवम अर्थात पूर्ण पुरुषोत्तम परमेश्वर। अजम अर्थात अजन्मा तथा विभुम अर्थात महानतम है। अब कोई यह सोच सकता है कि चूंकि भगवान श्री कृष्ण अर्जुन के मित्र थे, अतएव अर्जुन यह सब उनकी चाटुकारिता के रूप में कह रहा था। लेकिन अर्जुन श्रीमद् भगवद गीता के पाठकों के मन से इस प्रकार के संदेह को दूर करने के लिए अगले श्लोक में इस प्रशंसा की पुष्टि करता है, जब वह यह कहता है कि भगवान श्री कृष्ण को पूर्ण पुरुषोत्तम परमेश्वर के रूप में सिर्फ मैं ही नहीं मानता, अपितु नारद, आसित, देवल तथा श्री व्यास देव जैसे अधिकारी भी स्वीकार करते हैं। ये सब महापुरुष हैं जो समस्त आचार्यों द्वारा स्वीकृत वैदिक ज्ञान का वितरण प्रचार करते हैं। अतएव अर्जुन भगवान श्री कृष्ण से कहता है कि वे जो कुछ भी कहते हैं उसे वह पूर्ण सत्य के रूप में स्वीकार करता है। सर्वम एतत् ऋतम
मन्य, आप जो कुछ कहते हैं उसे मैं सत्य मानता हूँ। अर्जुन यह भी कहता है कि भगवान के व्यक्तित्व को समझ पाना बहुत कठिन है, यहाँ तक कि बड़े बड़े देवता भी उन्हें नहीं समझ पाते। इसका मतलब यह हुआ कि भगवान मनुष्य से ऊंचे व्यक्तित्व द्वारा भी नहीं जाने जा सकते। अतएव मानव उनका भक्त बने बिना भगवान श्री कृष्ण को कैसे समझ सकता है? अतएव श्रीमद् भगवद गीता को भक्ति भाव से ग्रहण करना चाहिए। किसी को यह नहीं सोचना चाहिए कि वह भगवान श्री कृष्ण के तुल्य है, न ही ये सोचना चाहिए कि भगवान श्री कृष्ण कोई सामान्य पुरुष है और या कि एक महान व्यक्तित्व है। भगवान श्री कृष्ण साक्षात पूर्ण पुरुषोत्तम भगवान है। अतएव श्रीमद् भगवद गीता के कथानुसार या श्रीमद् भगवद गीता को समझने का प्रयत्न करने वाले अर्जुन के कथा अनुसार हमें कम से कम सिद्धांत रूप में यह स्वीकार करना चाहिए कि भगवान श्री कृष्ण पूर्ण पुरुषोत्तम परमेश्वर हैं और उसी विनीत भाव से हम श्रीमद् भगवद गीता को समझ सकते हैं। जब तक मनुष्य श्रीमद् भगवद गीता का पाठ विनम्र भाव से नहीं करता है तब तक उसके लिए श्रीमद् भगवद गीता को समझ पाना अत्यंत कठिन है, क्योंकि यह एक महान रहस्य है। देखा आपने, भगवान ने कितने शॉर्ट फॉर्म में कितनी सारी चीज़ें बताई है इसके अंदर। अब बारी है कुछ क्वेश्चंस की। सो मैं आपसे कुछ क्वेश्चंस पूछूंगी और उसके आंसर आपको कमेंट करने हैं, ठीक है? क्वेश्चन फर्स्ट, भगवद गीता का दूसरा नाम क्या है? क्वेश्चन सेकंड, भक्त तथा भगवान श्री कृष्ण के बीच 5 प्रकार के कौन से संबंध हो सकते हैं? क्वेश्चन थर्ड, स्वरूप किसे कहते हैं? एंड क्वेश्चन फोर्थ, स्वरूप सिद्धि किसे कहते हैं? सो आज के लिए बस इतना ही। मिलते हैं नेक्स्ट सेशन में, तब तक के लिए राधे राधे।